हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेड स्पैरो। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बेली डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत होती है। और एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। और इस एक्सीडेंट के साथ उसका एक्टिंग कैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपनी मोम का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल ये रशिया के सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर हैं। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था। पर जिसने ये किया था वो तुम्हारी दोस्त थी। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि डांसिंग में वो तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दोस्त के घर जाती है। उसे बुरी तरह से मारती भी है। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने अंकल इवान से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उससे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे अपनी तरफ माइल करके एक होटल के कमरे में लाना होगा और इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी मॉम का जितने इलाज के लिए, मेडिकल के लिए खर्चे होंगे, वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो उस गैंगस्टर से एक बार में मिलती है, जहां पर वो उसे अपनी तरफ माइल करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे होटल के कमरे में ले जाता है, पर यहाँ पर इस वक्त तक कोई भी नहीं पहुंचा होता, इसलिए वो आदमी उसकी इज्जत जबरदस्ती लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को अपनी तरफ माइल करना था। अब यहाँ पर एजेंट आ जाते हैं और उस गैंगस्टर को मार देते हैं। पर डोमिनिका इस बात से टूट गई है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी अब इसी सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नैश नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वो CIA का एजेंट है। नैश एक आदमी से मिलता है जिससे वो मार्वेल कहकर बुलाता है। दरअसल ये नैश को खबरें देता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहाँ से निकल रहा होता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नैश नहीं चाहता कि उससे खबर देने वाला मार्वेल पकड़ा जाए, इसीलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और मार्वेल वहाँ से भाग जाता है और नैश को पकड़कर वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नैश एक बार फिर से रशिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रशिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्वेल से मिल सको। वहीं दूसरी तरफ हमें रशिया की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है, जो उसी वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिससे नैश मार्वेल से मिला था। और उसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मार्वेल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो इस वक्त बुडापेस्ट में है। और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी स्पाई को, यानी कि किसी जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा, पर सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और इसके बाद उसे एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जल्द ही वो उस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे नैश का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए वो किसी भी कीमत पर मार्वेल तक पहुंच सके। दरअसल मार्वेल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। सिर्फ नैश ही एक तरीका है जिसके जरिए मार्वेल तक पहुंचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपनी एक साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही वो अब नैश का पीछा करना शुरू कर देती है। वो स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर नैश रोज आता है। डोमिनिका बार बार उसके सामने से जानबूझकर निकलती है ताकि वो उसे देखे। डोमिनिका बहुत सुंदर भी होती है, इसीलिए नैश भी उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो सड़क पर उसके आमने सामने होती है तो वो उसे बात करता है। नैश को कहीं न कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका ID कार्ड नहीं है। दरअसल नैश उसका ID कार्ड निकाल कर अपने साथ ले गया होता है और अब उसे पता चल जाता है कि वो एक रशियन स्पाई है, लेकिन फिर भी वो बार बार उसे मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका उसे बार बार इसीलिए मिलती है ताकि वो मार्वेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वहीं डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो जो उसके साथ वाली फ्लैट में जो लड़की होती है, जो खुद भी एक स्पाई है, वो घर पर नहीं होती। और जब वो घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से
मिलने वाली है जिससे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और उसी इन्फॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। अब डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्वल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता, इसीलिए इवान यहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कह देती है कि मेरा काम स्लो चलने का कारण यह है कि मैं अपने साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहाँ पर एक दूसरे रशियन एजेंट आता है जो डोमिनिका के फ्लैटमेट लड़की होती है उसे मार देता है क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने नहीं किया होता, लेकिन डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसीलिए इवान को रशियन इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुंचती है तो वही रशियन एजेंट उसको धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से डर जाती है। वो नैश से मिलने उसके फ्लैट में जाती है जहाँ पर नैश उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नैश उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए भी काम करना होगा। और उसकी बात वो मान जाती है, जिसके बाद ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब वो नैश के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक गिलास भी होता है जिसमें नैश के फिंगरप्रिंट्स हैं। वहीं नैश एक बार फिर से मार्वल से मिलता है। मार्वल उसे वार्न करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन जासूस है, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नैश उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से भी मिलवाता है, जहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी, उसे एक मिशन दिया गया था जिस मिशन के तहत उसे यूएस सेनेटर के चीफ स्टाफ से मिलना था जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली थी और उसकी अब मौत हो चुकी है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं और अब डोमिनिका सेनेटर के चीफ स्टाफ से मिलती है जो उसे कंप्यूटर डिस्क देती है जिसमें इंफॉर्मेशन है। दरअसल डोमिनिका के और सेनेटर के चीफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रख रहे होते हैं। डोमिनिका ने जो कंप्यूटर डिस्क ली होती है वो किसी तरह से उसे बदल देती है और नैश तक पहुंचा देती है। अमेरिकन सेनेटर के चीफ स्टाफ जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब के सब अमेरिकन जासूस हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश भी करती है लेकिन वो चारों तरफ से घेरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से रशिया को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है जहाँ पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मौत हो जाती है लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा होती है। वो यहाँ पर इवान को बताती है कि मैं ये सब इसीलिए किया ताकि मैं नैश का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मैं मार्वल तक पहुंच जाऊं। नैश का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्दी मार्वल तक पहुंच जाऊंगी। इवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट जाने के लिए राजी हो जाता है। बुडापेस्ट जाने से पहले वो इवान के घर आती है जहाँ पर वो कुछ पलों के लिए उसे अपनी तरफ माइल करती है। इवान को उस पर शक है, इसीलिए बुडापेस्ट वो उसके पीछे एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नैश से मिलती है। नैश उसे देखकर बहुत खुश होता है, अपने गले से लगा देता है और वो नैश को सब कुछ बता देती है। नैश अभी भी उसे मार्वल के बारे में कुछ नहीं बताता लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है, इसीलिए एक बार फिर से ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों सो जाते हैं पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसने डोमिनिका के पीछे रशिया से भेजा गया था और उसने नैश को पकड़ा हुआ होता है और वो किसी भी कीमत पर मार्वल का असली नाम और उसकी पहचान उसे जानना चाहता है पर नैश उसे नहीं बता रहा होता। जिसके बाद डोमिनिका भी नैश को मारने लगती है और उसे मार्वल का असली नाम पूछती है लेकिन उसे टॉर्चर करते करते अचानक से वो रशियन जासूस के ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। पर इसके चलते दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं और डोमिनिका और नैश दोनों के दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। वहाँ पर रशिया के जनरल जो कि इवान के सीनियर हैं, डोमिनिका जिन्हें पहले से जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि नैश ने तुम्हें मार्वल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उससे तुमने ही मारा है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रशिया से छुपाई हैं। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत
जरूरत नहीं है। जिस मार्वल की तुम्हें तलाश है, जिसे नैश बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रशिया के लिए पहले बहुत ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलो नहीं किया गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी सच्चाई उसी डॉक्टर के यानी कि अमेरिकन को पता चल जाएगी, जिस वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई। ये पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट है, इसीलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका और रशिया दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारे आज जो भी हालात हैं वो तुम्हारे अंकल इवान की वजह से हैं। अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम मेरी सच्चाई रशिया की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी, और उसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका और रशिया दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रशिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। दरअसल जनरल ने उसे सब कुछ इसीलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जल्द ही वो पकड़े जाएंगे, और वो नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी वेस्ट हो जाए। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए, जिसके बाद डोमिनिका उसकी जगह ले ले। और अब डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है, जहाँ पर वो मार्वल की सच्चाई और उसका नाम और सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि डोमिनिका ने इवान का नाम बताया होता है कि यही मार्वल है, और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं, जिसमें पहला सबूत ये होता है कि उसने इवान के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया होता है, जिसमें उसने अमेरिका से $30,000 डलवाए थे। साथ ही जब वो इवान के घर पर गई थी तो वो गिलास जो नैश के घर से लाई थी, जिसमें नैश के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसने अपने अंकल इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिससे ये साबित होता है कि इवान और नैश आपस में मिले हुए थे। दरअसल वो शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी, जो अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंट्स इवान को मार देते हैं और इस तरह से इवान का खात्मा हो जाता है। डोमिनिका ने मार्वल का पर्दा फाश किया होता है, इसीलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब रशिया में अपनी मोम के साथ बहुत खुश है। लेकिन वो नैश को आज भी याद करती है, क्योंकि वो नैश को पसंद करती है। और एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता, वहाँ से सिर्फ एक पियानो की धुन बजती है, जिससे सुनने के बाद वो समझ जाती है कि ये नैश है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।